बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर कोई हवा के बाद है तो वो जल है। और मूर्त वस्तुओं में जो दिखाई देती हैं, टेंजिबल चीज है, वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है जल। और ये चमत्कारी भी बहुत है। जल से केवल व्यक्ति का जीवन नहीं चलता, उसकी भावनाएं, उसकी क्षमताएं, उसकी आध्यात्मिकता भी निर्धारित होती है। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो 5 तत्व हैं वो कुंडली में कितने बैलेंस हैं। जिसकी कुंडली मान लिया जल तत्व ज्यादा हो गया तो उसके पास स्पिरिचुअलिटी जो होगी ना वो थोड़ी ज्यादा होगी, इमोशन थोड़े ज्यादा होंगे। तो अलग अलग तत्व देखकर आप ये जान सकते हैं जल जो है ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोख सकता है। यानी ये निगेटिव एनर्जी को भी ले सकता है और पॉजिटिव एनर्जी को भी ले सकता है। इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ते हैं ना, जल को अभिमंत्रित करते हैं क्योंकि वे एनर्जी को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। शरीर का जल तत्व अगर बिल्कुल ठीक है तो आप शक्तिशाली होंगे, आप दिव्य होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। और जल के प्रयोग से वास्तविक समस्या और काल्पनिक समस्या दोनों दूर की जा सकती है अगर आप जल का सही और चमत्कारी प्रयोग जानते हो तो। देखिए, जल कैसे प्रयोग करें। सामान्यतः तो हम पानी पीते हैं, नहाते हैं, जल का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन सावधानियां क्या है, नियम क्या है। देखिए, जल का अधिक से अधिक प्रयोग करने से आप स्वस्थ रहेंगे। तो थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। दिन के समय में ज्यादा पानी पीजिए और रात के समय में कम पानी पीजिए। ऐसा एक नियम है आयुर्वेद का। खड़े होकर के और एक बार में बहुत सारा पानी मत पीजिए, बैठ करके थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए तो बेहतर होगा। सामान्य तापमान का जल ही औषधि की तरह काम करता है। ठंडा पानी भी औषधि नहीं है और गुनगुना पानी भी औषधि नहीं है। जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, ना ठंडा हो ना गर्म हो, ऐसा ही जल बिल्कुल सही काम करता है। जल की रक्षा अगर आप करते हैं, जल को बर्बादी से बचाते हैं, तो चंद्रमा भी अच्छा होता है और मन भी अच्छा होता है। अगर आपके घर में बेवजह पानी की बर्बादी होती है, उसका दुरुपयोग होता है, तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की समस्या होती है। जिन लोगों के घर में जल बेवजह बर्बाद होता है, बहता रहता है, टपकता रहता है, वहां पर मानसिक और आर्थिक समस्याएं ज्यादा होती हैं। तो घर में अगर कहीं भी पानी बेवजह बर्बाद हो रहा है, टपक रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसे बचाने का, बेहतर करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। देखिए, जल जो है वो मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। चंद्रमा जल तत्व का अधिपति है और शुक्र भी बहुत हद तक चंद्रमा से मिलता जुलता है। हालांकि शुक्र का एक हिस्सा जरूर है जो वायु से संबंध रखता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा और शुक्र का संबंध होता है जल से। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से होता है, क्योंकि मंगल के पास भी एक जल की राशि होती है, वृश्चिक राशि, लेकिन मंगल का जो जल है वो थोड़ा गर्म जल है। जल का सही प्रयोग करके चंद्रमा और शुक्र को आप बहुत आसानी से मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप जल का दुरुपयोग करते हैं, जल का सही प्रयोग नहीं करते हैं, तो चंद्रमा और शुक्र आपके दोनों खराब हो सकते हैं। इसलिए जल का बिल्कुल सही इस्तेमाल करिए। जो लोग जल की बर्बादी करेंगे वो मानसिक रूप से कभी ठीक नहीं रहेंगे। उन्हें मेंटल प्रॉब्लम और पैसे की बर्बादी का सामना, पैसे के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जल का प्रयोग करके चंद्रमा को बेहतर कैसे करें, इंप्रूव कैसे करें। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। पत्तों वाले नहीं, फूलों वाले, फूल होने चाहिए उसमें। और नियमित रूप से उसमें जल डालिए। बरसात जब होती है तो बरसात का पानी या बहती हुई नदी, जो नदी बह रही है, उसका पानी एक कांच के बोतल में भर के अपने बेडरूम में रखिए। 6-6 महीने पे इस जल को बदलते रहिएगा।
चांदी के गिलास में अगर आप लगातार पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तो इससे भी चंद्रमा काफी बेहतर होता है। चंद्रमा की मजबूती करने के लिए जब आप नहाने जाते हैं तो सबसे पहले अपनी नाभि पर जल डालिए, उसके बाद नहाना शुरू करिए, तो जल के माध्यम से आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। देखिए, शुक्र को मजबूत करने के लिए जहां तक संभव हो दोनों वेला, दोनों समय नहाइए और सुगंधित जल से नहाइए। पानी में थोड़ा गुलाब जल मिला लें, या आजकल तो नहाने के लिए बहुत सारी फ्रेग्रेंस खुशबुएं आती हैं, वो डाल के नहा लें। कांच के गिलास से पानी पीजिए, और अगर शुक्र कुंडली में खराब है, आपके कमजोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर खराब है तो पानी के बर्तन किसी को भी उपहार में मत दीजिए।